इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 17 दैनिक जीवन में रसायन के टॉप 10 एमसीक्यू को इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, जिसका सबसे पहला आपका प्रश्न है कि साबुन और डिटर्जेंट का मुख्य कार्य। ये देखिए टॉप 10 एमसीक्यू आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आइए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि साबुन और डिटर्जेंट का मुख्य कार्य क्या है। तो रंग बदलना नहीं, गंध पैदा करना नहीं, ऑक्सीजन देना नहीं, साफ सफाई करना। साबुन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? साफ सफाई या गंदगी, तेल इत्यादि तेलीय पदार्थ को हटाने के लिए। तो साफ सफाई के में साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। भोजन में एसिड के उदाहरण, भोजन में एसिड के उदाहरण नींबू का रस। दूध में क्या एसिड होता है क्या? पानी में क्या एसिड होता है? रोटी में एसिड होता है क्या? नहीं, एसिड किस में होता है? नींबू के रस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रश्न संख्या 3 की, तो खाने में क्षार के उदाहरण। खाने में अगर हम क्षार के उदाहरण की बात करें तो चीनी आपका क्षार नहीं है, नमक आपका क्षार नहीं है, नींबू आपका अम्ल है। तो बेकिंग सोडा आपका एक क्षार है जो कि खाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्रम में हम प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 4 है आपका डिटर्जेंट का काम। तो डिटर्जेंट का काम पानी को साफ करना नहीं, भोजन तैयार करना नहीं, रंग बदलना नहीं, तेल और गंदगी को हटाना डिटर्जेंट का काम है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दही बनना किस रसायन की मदद से होता है? बेकिंग सोडा से दही बनाते हो, हाइड्रोजन से दही बनाते हो कि सोडियम से दही बनाते हो? नहीं, दही को बनाने का काम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, तो रसायन का दैनिक जीवन में उपयोग। रसायन का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? केवल खाने में है, केवल सफाई में है, केवल पेय में है? केवल शब्द सारे के सारे कट जाएंगे। सफाई, खाना और पेय तीनों में है आपका, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में बात करें हम प्रश्न संख्या 7 की, तो प्रश्न संख्या 7 जो है ना, प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 कहता है कूलर में पानी क्यों भरा जाता है? खाने के लिए, पीने के लिए, रंग बदलने के लिए। पीने का पानी क्या कूलर में भरते हो? नहीं। तो गर्मी कम करने के लिए कूलर में क्या किया जाता है? पानी भरा जाता है। अगले क्रम में आपका 8वां प्रश्न है कि दही में मौजूद एसिड, दही में कौन सा एसिड उपलब्ध होता है? साइट्रिक एसिड नहीं, साइट्रिक एसिड आपके खट्टे फलों में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? दही और दूध में लैक्टिक एसिड होता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 में नमक का रासायनिक नाम। तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? KCl होता है क्या? नहीं। CaCl2 होता है क्या? नहीं। CaCl2 को हम क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा NaCl। इसी तरह से आपका अगले क्रम में प्रश्न संख्या 10वां जो है, प्रश्न संख्या 10वां कहता है कि रसायन का उद्देश्य दैनिक जीवन में क्या है? केवल खेल करना है, केवल अध्ययन करना है, केवल सोना है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 10 प्रश्नों को आज के इस सेशन में कंप्लीट